हेलो, मैं हूं डॉक्टर श्वेता एंड आई एम योर डॉक्टर बाहुबली। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने इस लेक्चर सीरीज में आईटी जैम 2023 में रेल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना फंडामेंटल भी मजबूत कर रहे हैं साथ ही साथ। तो चलिए चलते हैं इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपका? ये 2023 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि आपको सीक्वेंस a दिया गया है 1 + 1 by n to the power n and sequence bn equal to n cos n factorial pi divided by 2 to the power 10 for n belongs to natural number। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ गया होगा, देखिएगा। आपको चेक करना था इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन ए क्या है आपका? सीक्वेंस ए जो है वो कन्वर्ज कर रही है एंड bn बाउंडेड। ऑप्शन बी क्या है? सीक्वेंस ए इज नॉट कन्वर्जेंट एंड bn इज बाउंडेड। ऑप्शन सी इज सीक्वेंस ए इज कन्वर्जेंट and bn is unbounded and option D sequence A is not convergent and bn is unbounded। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो क्वेश्चन ये था कि आपको ये चेक करना था कि सीक्वेंस A कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। दूसरा आपको ये भी चेक करना था साथ ही साथ कि आपका जो सीक्वेंस bn दिया गया है क्या ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान था। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन स्पेशली bn वाले क्वेश्चन में कि ये 2 to the power 10 इस तरह की इन्होंने बनाए हुए क्वेश्चन सेटर का माइंडसेट क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम सीक्वेंस an को देखते हैं। सीक्वेंस an जो आपको दिया गया था ये बहुत ही स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। हम क्लास 12 में पढ़े, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा जाता है कि ये सीक्वेंस an जो है ये कन्वर्ज करती है कहां पे? e पे as n tending to infinity। इसकी लिमिट निकालना भी बहुत आसान है। तो ये कोई स्पेशल क्वेश्चन है ना सीक्वेंस an के लिए। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे कहीं भी आप देखिए हर एक बुक में आपको इस सीक्वेंस की लिमिट निकालना लिखा रहता है। तो ये सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है क्योंकि ये e पे कन्वर्ज करती है as n tending to infinity। नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि हमारी सीक्वेंस bn क्या है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। जरा सीक्वेंस bn देखिए क्या क्या है इसमें। bn में एक तो सीक्वेंस n इन्वॉल्व है n और दूसरा cos वाला टर्म इन्वॉल्व है n फैक्टोरियल डिवाइडेड इनटू पाई n डिवाइडेड बाय 2 to the power 10। n के बारे में तो हमें पता है, क्या पता है कि n अगर n नेचुरल नंबर है तो भाई ये बाउंडेड नहीं होगा, ये अनबाउंडेड है, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं मिलेगा। कोई सीक्वेंस बाउंड का मतलब क्या होता है? बाउंडेड का मतलब क्या होता है? अगर आपका सीक्वेंस xn है ये बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है? यू कैन फाइंड m पॉजिटिव सच दैट यू कैन राइट लाइक दैट। ओके, तो अगर हम सीक्वेंस n के बारे में बोले क्या ये बाउंडेड है? क्योंकि आप ये इस तरह की कुछ चीज आप यहां नहीं कर सकते क्योंकि जैसे n नेचुरल नंबर लेंगे n बढ़ता जाएगा तो आपका ये सीक्वेंस जो ये दिया गया ये भी बढ़ता चला जाएगा, तो इसका कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगा। तो सीक्वेंस n जो है तो अनबाउंडेड है। तब एक आइडिया लग रहा है क्या ये अनबाउंडेड है आंसर के तौर पे, लेकिन इसमें इसके बारे में भी सोच लेते हैं कि ये क्यों दिया गया था। cos n फैक्टोरियल pi to the power 10 pi डिवाइडेड बाय 2 to the power 10, इसके बारे में भी कुछ हम सोचते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले देखिए cos x के बारे में। अगर cos x ही सोचे हम तो इन जनरल आपको ये पता है cos x जो है लेस देन इक्वल टू 1 दिया गया होता है, ठीक। यहां पे आपको जो दिया गया है cos के साथ क्या दिया गया? तो ये जो cos ऑफ समथिंग दिया गया है वो क्या है आपका n फैक्टोरियल पाई डिवाइडेड बाय 2 to the power 10। तो एक बार पाई को भूल जाते हैं, जरा इस पे देखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 to the power 10 ये क्यों दिया गया और 2 to the power 10 यहां 2 to the power 10 ही क्यों लिखा गया होगा? एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा इस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात ये है कि n फैक्टोरियल अगर देखिए n फैक्टोरियल कैसे डिफाइन होता है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? n into n minus 1 into n minus 2 and so on 3 into 2 into 1 something like that, right? अगर 1 फैक्टोरियल देखें तो दिस इज इक्वल टू 1, राइट? उसके बाद n 1 से बड़ा हो तो आप देखिए फॉर लार्ज n फैक्टोरियल इज इवन, इजंट इट? अगर आप देखिए तो n फैक्टोरियल इवन हो रहा है कि नहीं? n इक्वल टू 1 छोड़ दीजिए, तो यहां पे आप देखिए n फैक्टोरियल कुछ भी निकालेंगे तो ये 2 का मल्टीपल तो आ ही रहा है। तो n फैक्टोरियल जो ये है ये इवन है। तो फॉर लार्ज n व्हाट वी कैन से दैट n फैक्टोरियल इज इवन, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 भी आप कह सकते हैं। और नीचे भी देखिए क्या लिखा हुआ है 2 to the power 10, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? ये जो क्वांटिटी आएगी फॉर लार्ज n बेसिकली व्हाट इज दिस? This is multiple of 2 even। ओके, तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें कि cos of n फैक्टोरियल पाई डिवाइडेड बाय 2 to the power 10 तो ये बेसिकली होगा क्या है? This is nothing but this is 2n pi। तो ओवरऑल ये क्या लिखा हुआ है आप कह सकते हैं
cos ऑफ 2n पाई, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है तो cos 2n पाई किस पे कन्वर्ज करेगा, 1 पे कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये तो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है फॉर लार्ज n, तो ओवरऑल क्या बच रहा है आपका, n बच रहा है, राइट। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू 1, तो इसको हटा दीजिए। दिस इज अनबाउंडेड इनटू 1 लिखा हुआ है, तो अनबाउंडेड इनटू समथिंग 1 इज व्हाट, अनबाउंडेड। तो ओवरऑल आपका क्या रिजल्ट होगा कि सीक्वेंस bn इज अनबाउंडेड। तो आपका आंसर क्या होगा, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट बट सीक्वेंस bn इज अनबाउंडेड। तो मैं यहां पे आपको एक और चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसमें क्या फैक्ट था, यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ 2 टू द पावर समथिंग देखिए क्वेश्चन बनाया हुआ है और साथ ही यहाँ पाई लगा दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि आप ये फील करें कि n फैक्टोरियल पाई डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 10 जो है फॉर लार्ज n इट इज गोइंग टू 2n पाई के करीब पहुंच रहा है, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि n फैक्टोरियल जो है फॉर लार्ज n व्हाट विल हैपन, दिस इज गोइंग टू बी इवन नंबर। तो ये इवन टाइम्स पाई, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज 2n पाई, ओके। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डिफिकल्टी हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, देन यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।